हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हूँ, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर AK सर में। कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसमें लगभग 4 वीडियो हम बना चुके हैं आंकिक प्रश्नों को लेकर। जो ये वीडियो बने हैं वो केवल हमने बताया एग्जाम्पल्स हैं। क्या है एग्जाम्पल्स? जो आपकी पुस्तक में अब क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न, जो लघुत्तरी, कौन सी क्वेश्चन, हाँ लघुत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं, ये लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो अब जो 25 क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन हम देते हैं उन 25 क्वेश्चनों का। तो ये इसके 2 वीडियो बना देंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े हैं, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं 25 क्वेश्चन में चलते हैं हम कितने क्वेश्चन तक, 12 क्वेश्चन तक। 12 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करते हैं और 13 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन कम है। तो इसमें 12 करेंगे, 11 करेंगे, ठीक है, कितने 12 या 11, वीडियो छोटा रहेगा अपना, 2 वीडियो बना लेंगे इसके भी। तो आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला क्वेश्चन है, यहीं से करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं हम कि एम्पियर की धारा, अर्थात परिपथ में धारा I बराबर कितना है, 10 एम्पियर। देखो कहीं पे कैलकुलेशन में हमें गड़बड़ी हो जाए तो आप उसको संभाल लेना, ठीक है। धारा 10 एम्पियर है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो समय कितना दिया है, समय अर्थात T बराबर क्या है, 1 सेकंड है, ठीक है। N बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब N बराबर ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घाती -19 कूलम। अब देखो यहां पे समझना, पहले सबसे पहले सूत्र निकालते हैं। एक सूत्र होता है Q बराबर होता है N इंटू टी। क्या होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई होता है, चूंकि एक सूत्र आपने और पढ़ा होगा, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो कुछ नहीं करना है, Q की जगह I इंटू टी का मान रख दो, I इंटू टी बराबर N इंटू ई। तो N बराबर क्या हो जाएगा, देखो N बराबर यहीं से सीधा निकाल लेते हैं, N यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा I इंटू टी अपॉन ई बराबर N, ठीक है। आपका सूत्र क्या निकला, N बराबर जिससे आप निकालेंगे वो निकला I इंटू टी अपॉन ई। इस सूत्र से आपका निकाल, देखो ये सूत्र कहां से आया तो हमने बताया ना, Q बराबर होता है N इंटू ई और Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक है। धारा प्रवाह की जो दर होती है, देखो विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो Q बराबर I इंटू टी होता तो हमने I इंटू टी को यहां रख दिया N, तो E बराबर मतलब कि N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर, तो N बराबर I इंटू टी बटे E आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे हम, इसी में इसका सब कुछ रख दो, तो N बराबर हो जाएगा, I कितना है 10 एम्पियर है, ठीक है, T कितना है 1 है, और E कितना है, आवेश है 1.6 गुणे 10 की घाती -19, ठीक है, कूलम क्वेश्चन। देखो N बराबर हो जाएगा 10 की घाती 19 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 10 गुणा 10 की घाती 19 बटे 1.6। इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 100 गुणा 10 की घाती 19 बटे 16। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64 और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। N बराबर क्या आएगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 97, 98, 99, 100 दशमलव, 16 दूनी 32, 33, 34, 35, 36, 8, 16 पंचे 80 गुणा 10 की घाती 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो आप कहेंगे कि सेकंड तो एक ही था ना, जो प्रति सेकंड होगी कितनी होगी, कितना आया है अपना आंसर, N बराबर आया 6.25
गुणा 10 की घाते 19। ठीक है, ये आपका आंसर है। आंसर अपना कैसा है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, इसको मिटाएं, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, फिजिक्स जो होती है वो बेसिक से चलती है। ठीक है, फिजिक्स को लगाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो आप समय को बरकरार रखिए। ठीक, देखो हमने भाई छोटे से पढ़ा है। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे आपके साथ में कि छोटा बड़ा ससुरा बोल गए होंगे, तो ये गलती उनकी थोड़ी है। भाई हम छोटे से पढ़ते आए, भूल चुके हैं। तो यदि आप कहें कि सर आप बिल्कुल हमें 1 घंटे में विद्वान बना दो, तो नहीं बना सकता। मैं नहीं बना सकता भाई, मैं महात्मा गांधी थोड़ी हूं जो हर को पढ़ाता चलूंगा तो वो बात मानते चलेंगे। नहीं, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा किया सबके हिसाब से। भाई वो एक समाज को देखते थे। अब लेकिन आज के दिन में कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता है। यदि हम चाहें कि पूरा समाज को देख लें तो नहीं देख सकते ना। हम अपने सिर्फ परिवार को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, और यदि हर घर का हर व्यक्ति यही करना लगे कि वो अपना परिवार देखे, अपने रिश्तेदार देखे, तो पूरा संसार ही सुधर जाएगा और महात्मा गांधी के दिए हुए जो उनके नियम होते थे उसी रास्तों पे चलना लगेगा, चलेगा आदमी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ग्राफ में दिया है, कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I की गणना कीजिए। देखो ऐसा करते हैं, यदि हम इसको ग्राफ बनाएंगे, आपका वीडियो ओपन रहेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो को बंद करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फिर वीडियो को चालू करके आपको बताते हैं। देखो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यदि भाई वीडियो बनाते बनाते ग्राफ बनाते तो ज्यादा समय लग जाता। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको उसका ग्राफ है। देखो कह रहा है, देखो किताब में थोड़ा सा इसमें गलत दिया है, 12 वोल्ट नहीं दिया, लेकिन ये बैटरी जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की है। धारा प्लस से चलती है और धक 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 जाती है, कहां तक, माइनस की ओर जाती है। देखो ये 1 ओम है, यहाँ ये 2 ओम है। इसको मान लेते हैं ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R नीचे लिखते हैं, ये R क्या है, R6 है। अब यहां पे एक चीज समझना, देखो यहां पे हम इसको बनाते हैं प्लस वाला, इसको मिटा देंगे अभी तुरंत, लेकिन ठीक है ये प्लस वाला यहां पे रख देते हैं। ठीक है, प्लस वाला यहां से उठा रहे हैं, इसको ओपन किया है हमने, बिल्कुल ऐसे खोलता है इसको, तो लंबा लंबा जाएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 1 ओम का मिलेगा। फिर और आगे चलेंगे, बिल्कुल भाई इसको हमने उठा के ऐसे रख दिया तो यहाँ पसर गया है ना पूरा। अब ऐसी और चलेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 ओम का। फिर चलेंगे तो हमें ये 4 ओम का मिल जाएगा। फिर चलेंगे तो फिर एक 4 ओम का मिल जाएगा। फिर चलेंगे तो 1 ओम का मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला आ जाएगा। सुसरा को उठा के पसार दिया, समझ ना, ये वाला स्प्रिंग लगा था। अब जो स्प्रिंग लगा सुसरा कहां से है, 1-2 से लगा है, तो ये पसर के ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग यहां कहीं लगा है। अब देखो ये कैसा है, ये श्रेणी क्रम में, ये भी 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 श्रेणी क्रम में। अब 2 जो हमें लग रहे हैं कि इसका और इसका सिरा यहां जुड़ा है, ये सिरा बीच में टांग अड़ा रहा है समांतर क्रम में। अब यदि इसको पिचका देंगे तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कि दोनों नंगे तार है, मतलब समझ लो कि फाल्ट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसी फाल्ट को हमें ठीक करना है। तो करेंगे क्या, यहां क्या लिखा है, देखो यहां पे है 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये 1 ओम है। तो सबसे पहले ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको पहले जोड़ेंगे, फिर इसके बाद जो आपका ये रहा, ये वाला 6 ओम, ये वाला 6 ओम। अब इस श्रेणी क्रम से कैसा टोटल हो जाएगा, 4 4 8 1 9। अब 4 4 है क्या कि 2 है, अरे नहीं यहाँ पे यार 1 ओम है, कितना है, 1 ओम है। 4 1 5 1 6, 6 ओम ये, 6 ओम ये, 1/6 1/6 समांतर क्रम में करेंगे। समांतर क्रम में करने के बाद जितना इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसको फिर श्रेणी क्रम में दोबारा जोड़ देंगे, तो हमारा अब इसके बाद निकल के आ जाएगा कि टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना है, विभवांतर इतना, तो धारा बराबर निकाल सकते हैं। देखो समझना, इसको बना रहने दे, बने रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि भाई क्या करना है, सबसे पहले इनको हल करना है, इसको इसको इसको, इन तीनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यार, ठीक है, समझ लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं। हम कह सकते हैं कि R4 R5 और R6 कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। R4 R5 R6 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अर्थात R7 बराबर कितना होगा, R7 बराबर होगा R1 प्लस R1 नहीं R4 प्लस R5 प्लस R6। तो R7 बराबर जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 ओम प्लस के 4 ओम
प्लस के 1 ओम। तो R7 बराबर निकला है 4 1 5 1 6 ओम। टोटल कितना निकला 6 ओम। R7 अब ये है R6, चूंकि अब लिख सकते हैं अतः R6 समांतर क्रम में है। कौन कौन? R6 और R7। R6 और R7 अब किस क्रम में हो गया है? अब समांतर क्रम में होगा। अभी हमने बताया था ना, ये तार गया था तो वो क्या था? R7 था, नीचे वाले थे। तो ये ऐसे हमने इन तीनों को जोड़ा, ठीक। अब एक ये वाला ऐसे जो बताया था, यहां पे लगा था ये 6 वाला। अब ये कैसे क्रम में होगा? इसका टोटल हमारा जो प्रतिरोध हमने निकाला वो कितना निकला है? 6 ओम। अब ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये कैसे हो गए? अब ये हो गए समांतर क्रम में। तो हम अब R8 बराबर निकालते हैं, अर्थात R8 होगा कितना होगा समांतर क्रम में? तो 1/R8 बराबर होगा 1/R6 प्लस 1/R7। तो 1/R8 बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। इसका लेते हैं एलसीएम, तो 6 ही आएगा। 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6, तो 1/R8 बराबर आ जाएगा 2/6, 2/6, 2 3 6। तो R8 बराबर आ जाएगा 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। अब देखो, अब इसका जो टोटल हुआ, टोटल जो R8 आया है इतने का, वो कितना आया है? R8 इसका जो टोटल प्रतिरोध आ रहा है वो 3 ओम आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये अब ये किस में हो गया पूरा? अब देखो आगे ये भी था, प्लस था, यहां ये कैसा हो गया था? माइनस हो गया था। अब 1 ओम ये भी जोड़ा था यहां पे। अब ये टोटल हो गया, तो ये भी रस्सी कैसी है? 1 हो गई है, जिसका तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ रहा है? 3 ओम। अब इन सभी को साथ में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? सभी को साथ में जोड़ देंगे। देखो अब क्या आएगा, इसको अभी एक बार और समझा देंगे हम। बिल्कुल रुको 2 मिनट, आप बिल्कुल एकदम क्लियर करवाएंगे इसको। टाइम लगता है, लगने दो। R8 बराबर 3 ओम आया है। अब हम कह सकते हैं कि R1 R2 और R8, R1 R2 और R8 कैसा है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर अब कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R8। R बराबर आ जाएगा, R1 कितना है आपका? 1 ओम, प्लस R2 2 ओम, प्लस R8 3 ओम। तो R बराबर आ जाएगा 2 1 3, 3 2 3 3 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। अर्थात आपका तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं हम, तुल्य प्रतिरोध है R बराबर आ रहा है वो कितना आया? 6 ओम, ठीक है। अब जब 6 ओम आया है, V बराबर कितना है? 12 वोल्ट है। I बराबर हमें ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? ज्ञात क्या करना था? I बराबर, तो I बराबर होता है V/R। तो I बराबर V कितना है? 12 और R कितना है? 6, 6 दूनी 12। अर्थात I बराबर, धारा बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। लो, ये हो गई है धारा की गणना, ठीक। कैसी होगी धारा की गणना? देखो, इसको समझने के लिए इसको एक बार और समझा देते हैं हम, बना के यहाँ पे एकदम बाकायदा बना देते हैं, नीचे बना देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो स्क्रीन में है। देखो ये बना है, ये को ये R2 हो गया, फिर इसके बाद गया है तो ये R4, ये R5, ये R6 और ये माइनस वाला लगा हुआ है। देखो यहां से एक तार ऊपर की ओर ऐसे जुड़ा है, तो यहां पे एक और प्रतिरोध जुड़ा है जिसमें कितना है? 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम है। ये कौन सा है? R3 है, ठीक है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। इसका मान कितना है? 1 ओम है। ये कितना है? 4 ओम है। ये कितना है? 1 ओम है, ठीक। ये कितना है? ये 2 ओम है जो R2 है। ये कितना है? 1 ओम है जो R1 है। देखो हमने बताया ना, सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हम यहां से R7 हमने निकाला, क्या निकाला था यहां से? R7, और R7 बराबर क्या होगा? R4 R5 प्लस R6। तो टोटल कितना निकला था हमारा? 4 5 1 6 ओम। कितना निकला था? 6 ओम। अब देखो, अब ये नीचे वाली हम एक लाइन खींच दे, यहाँ पे 1 ओम लगा दे, हम कहें कि ये टोटल 6 ओम है। अब ये दोनों कैसे क्रम में हो गए थे? समांतर क्रम में। अब यहां से हम R8 निकाल सकते हैं। R8 बराबर कैसा? क्योंकि R6 और R7 कैसी है जी? सॉरी, R3 है, यहाँ पे R3 है ना, 6 लिखा था हमने, R3 था यहाँ पे, ठीक है।
कौन सा था ये R3 भाई, 3 तो वो है ना, R6 तो ये है, R3 की बात हो रही थी यहाँ पे। तो R3 और R7 अब कैसे हो गए, समांतर क्रम में। तो यहां से हम निकालते हैं कि R8 बराबर कितना निकलेगा, 1/6, 1/6 प्लस 1/6 तो 2/6 आया, द्वितीय 6, R8 बराबर निकला था आपका, R8 बराबर कितना निकला था, 3 ओम। अब बताओ, अब ये पूरी रस्सी कैसी हो गई, एक रस्सी हो गई। अब ये यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो बना है वो ये बना है, ये R1 R2 और एक ये रस्सी, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये यहां पे 3 ओम। अब ये एक रस्सी तो इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जितने भी तार वार दुनियादारी है हमने सब उसको टैप वैप लगा के बढ़िया एकदम बाकायदा चिपका दिया है, सबको चिपका दिया है। अब इसको टोटल करो तो 3 2 5 1 6। अब हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया है, 6 ओम। यही चीज कह रहा था। अब वो कह रहा था कि संलग्न विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई की गणना कीजिए। तो भाई आई की गणना हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता हो कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो 6 ओम है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, अब 6 का भाग दे दो उसमें 12 में, तो आई बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। देखो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो बड़ा भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला सॉल्व हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहा संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम लगा चुके हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना के आपको पहले बता देंगे, क्योंकि नहीं तो साथ साथ ग्राफ बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसके बाद हम ग्राफ बना के तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ जो है आपका ये है, कह रहा संलग्न परिपथ में धारा आई बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हमें आई बराबर ज्ञात करना तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात होना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध, अर्थात हमें R बराबर सबसे पहले मिलना चाहिए, तभी हम I बराबर ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो ये क्या है, ये 2 ओम है, तो हम इसके मान लेते हैं कि ये क्या है, R1 है, ये R2 है, तो ये कैसा है, R3 है, ठीक है। धारा प्लस की ओर से जाती है, माइनस की ओर आ जाती है। देखो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं, खींच के बड़ा करते हैं, तो समझना ये कैसा होगा, यहाँ पे समझाते हैं इसको, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो प्लस वाला हम यही रहने देते हैं, यहाँ पे खींच देते हैं इसको, ठीक है। प्लस वाला हम यही रहने देंगे, ये प्लस वाला है आपका, इसको उठा के सूत्री को ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, तो ये चला आएगा ऐसे, तो ये आपको 4 ओम वाला यहाँ मिल जाएगा, और चला आएगा। इसके बाद ये 2 फूटेंगे, पेड़ है कुछ, 2 नखा फोड़ देगा, ठीक है। 2 अंकुर फूटे इसमें, तो ये इसके 2 फूट गए। अब ये इसके बाद फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कहाँ का बगरा होगा, ऐसे होगा, और ऐसे होके ऐसे ये चलाएगा, दोनों मिल गए। अब इसके बाद देखो तिरछा होता होने दो यार, ठीक है, भाला है साला। और इसके बाद ये ऐसा और चला आएगा, ये लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पूरा हमने खींच दिया है, इसको ऐसा बना हुआ, इसको आप चढ़ा लो ऐसे, फिर कुंडी खा के फिर वैसे हो जाएगा। घर में फिटिंग कर दी है ना ऐसे, उनका घर होगा ऐसे, तो यहाँ पे भी कुछ होगा तो उन्होंने लगा दिया। हमने वही पूरी घर की मकान की डोरी उठा के एकदम एक केबल बना दी है पूरी लंबी। तो यहाँ पे ये कितना है समझना, ये 4 ओम है, ठीक है, हमारा R1 है। ये कितना है, 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ये R2 है, या इसको R2 माने, ये R3 है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि भाई इसको और खींचेंगे, यदि ज्यादा जोर से खींचेंगे तो ये तार आपस में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये कहाँ होगा, जलने लगेंगे, मतलब कि फाल्ट कर जाएगा तो फ्यूज हमारा फूक जाएगा, वहां बाहर जाके फ्यूज फूक जाएगा, तो फिर उसमें भाई तार लगाना पड़ेगा पतला वाला, मैंने बताया था ना, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसी को छुपने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो R4 बराबर भैया कितना होगा, चूंकि हम कह सकते हैं कि R2 और R3, यहां पे लिख सकते हैं कि R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो हम R4 बराबर 1/R4 बराबर निकाल सकते हैं 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R4 बराबर निकलेगा 1/2 प्लस 1/2, अर्थात 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, तो 1/R4 बराबर आ रहा है। तो 1/R4 बराबर हो जाएगा आपका 2/2 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1। तो R4 बराबर कितना निकला है, 1 ओम। कितना, 1 ओम। अब यदि हम कहें कि ये पूरा हमने इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया है कि दोनों का प्रतिरोध टोटल कितना है R4, तो 1 ओम। यदि हम कहें कि भैया ऐसा करते हैं, इसको हमने टोटल कर लिया है, इसका 1 ओम आया है, इसको मिटा दें। क्या करते हैं, इसको मिटा दें।
हम कहते हैं यहाँ पे भी ये कैसा एक तार सिंगल तार बन गया भैया आपका, ये सिंगल तार हो गया है, ठीक है। लो बार बार गलत हुएगा। लो ये अब इसका जो प्रतिरोध है ये कितना है 1 ओम, और ये कितना क्या निकला है R4 बराबर निकला, R4 बराबर 1 ओम। R1 और R4 कैसे हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं R1 तथा R4 श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको R5 दे दो अपना, R5 बराबर तुल्य प्रतिरोध है हमारा, तो कितना हो जाएगा 4 ओम प्लस R4 1 ओम, तो भाई R5 बराबर हो जाएगा। देखो कुछ स्टेप हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप समझदार हो, R1 प्लस R4, तो R5 बराबर हो जाएगा 4 ओम प्लस का 1 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा R5 बराबर 10 ओम। तो बताओ तुल्य प्रतिरोध जो हमारा था, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है, तुल्य प्रतिरोध आया है 10 ओम। कितना आया है 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध जब आपका 10 ओम आया है तो I बराबर कितना होगा, क्या होगा I बराबर कितना होगा, क्योंकि I R5 है ये, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। I बराबर होता है V बटे R, तो I बराबर हो जाएगा V कितना है आपका 12 वोल्ट, 10 ओम आया है, 5 ओम आया है यार, कितना आया है 5 ओम, कितना आया है 5 ओम। यहाँ पे 12 वोल्ट है कि 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। V बराबर कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 10 वोल्ट है। ऊपर वाला हमने दूसरे का देख लिया उसका, दूसरे में है ना वहां पे 12 वोल्ट, तो वही लिख दिया। चलो यहाँ पे कितना 10 वोल्ट है, तो जब V बराबर 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है, और R बराबर कितना है 5 ओम है, तो 5 दूनी 10, I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, कितना आएगा 2 एम्पियर आ जाएगा आपका I बराबर। देखो उसका भी पहले का भी आंसर आ रहा था 2 एम्पियर, और इसका भी आंसर कितना आया है अपना 2 एम्पियर। थोड़ा आंसर चेक करना इसका सही है कि नहीं। देखो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, और 2017 में आपका पहला क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसका आंसर 2 एम्पियर सही है आपका। अपना जो आंसर 2 एम्पियर आया है, I बराबर कितना आ गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 एम्पियर। ये अपना आंसर एकदम करेक्ट आंसर। चलो आपका तीसरा क्वेश्चन भी देखो समाप्त हो गया। अब चौथे क्वेश्चन में देखते हैं ग्राफ है कि नहीं। यदि ग्राफ नहीं होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो चौथे क्वेश्चन में भी ग्राफ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा पहले पढ़िए, आपको उसमें होगा, कह रहा एक विद्युत, ऐसा करते हैं देखो आपको ग्राफ भी उसी में दे दिया करेंगे, ठीक है। नीचे पहले आप इसको पढ़ लो, इसके बाद देखो आपको स्क्रीन में, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्क्रीन में आपको ग्राफ भी मिलेगा। कह रहा है कि एक विद्युत, ग्राफ नहीं देते हैं यार स्क्रीन में, ग्राफ नहीं दिखाते, ठीक है। चलो ग्राफ नहीं दिखाएंगे, ग्राफ यहाँ पे बना देंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा एक विद्युत परिपथ चित्र में दर्शाया गया है, इसके 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध में करना है तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि हम इसके बाद ग्राफ बना लें, फिर क्वेश्चन समझाते हैं तो टाइम कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ ये रहा। कौन सा क्वेश्चन है अपना ये है चौथा क्वेश्चन। ग्राफ में क्या कह रहा है आपने, ये तो देखा, कह रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि 1 ओम में धारा कितनी प्रवाहित होगी और 1 ओम का विभवांतर कितना होगा। देखो एक चीज यहां पे समझना थोड़ा सा, यदि हम अपने घर में जो श्रेणी क्रम में जो केबल डली हुई है तो हर जगह धारा का मान एक समान होता है। यदि समांतर क्रम में, अब जैसे यहां पूछ देता 3 ओम में विद्युत धारा का मान या 6 ओम में विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो यहां पे बढ़ जाता है। तुल्य धारा में से जितनी पूरी धारा यहां तक आएगी, इसमें से आधी धारा यहां जाएगी, आधी धारा यहां जाएगी। अब बताओ यदि पानी, पाइप से पानी जा रहा है, समझ ना, एक पाइप से पानी जा रहा है तो पाइप से तो पूरा पानी जाएगा यदि एंड तक जाना है तो, और यदि सिर्फ बीच में पाइप में 2 पाइप लगा दो ऐसे, तो आधा पानी यहां जाएगा, आधा पानी यहां जाएगा। तो समांतर क्रम में धारा कैसी हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, ठीक है। आधी धारा यहां, आधी धारा यहां जाती है, ठीक है। देखो यदि घर की भी बात करें तो जो पति होता है, पत्नी का पति होता है, तो सबसे ज्यादा भैया ज्यादातर पावर पति का चलता है उसमें। लेकिन उसके देवर हो गए 2, तो दोनों देवर कैसे होते हैं, आधे आधे, दोनों को भाई उसमें समान अधिकार हो जाता है अपनी भाभी के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज है, तो दोनों का इसमें समान अधिकार रहेगा 3 ओम और 6 ओम का। तो आधी धारा ये लेगा, आधी धारा ये लेगा। आधा जो छोटा देवर होगा तो वो भी आधा प्यार लेगा भाभी को, बड़ा होगा तो वो भी आधा प्यार लेगा अपनी भाभी को। लेकिन पति का पूरा अधिकार है भाई अपनी पत्नी के ऊपर। देखो यही चीज यहाँ पे भी है,
तो कह रहा है कि विद्युत परिपथ चित्र में दर्शाया गया, ठीक है, चित्र दर्शाया गया हमें दिखाई दे रहा है, इसके 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर। प्रवाहित धारा की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें इसका ज्ञात करना होगा तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध के लिए बिल्कुल वैसा ही है डिक्टो जैसे पहले था। देखो इसको हम साले को उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, ये रख दिया प्लस वाला है, ठीक है, उठाया, ये चला इतनी दूर तक चला, ठीक है, और चला तो ये 2 भागों में बट गया, यही चीज है ना, हाँ 2 भागों में बटा, चलो बटने दो, ये गया, ये गया, ये यहाँ पे एक प्रतिरोध लग गया, इसका भी यहाँ पे एक प्रतिरोध लग गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, और ये दोनों जुड़ गए। इसके बाद और आगे तक चलता गया, ये लग गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस तक आ गया, यहाँ पे 9 वोल्ट था ये, चलो नहीं गया, अभी यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, यहाँ पे एक प्रतिरोध लग गया है, क्या लग गया है, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान है 1 ओम, इसका मान है 3.0 ओम या 3 ओम, 6.0 ओम या 6 ओम। ये कितना है, R1 मानते हैं इसको R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं। अब बताओ यहाँ पे, अब यदि इसको और जोर लगा के झींकोगे तो ये दोनों डोरी जोड़ नहीं जाएंगी, ये दोनों डोरी जोड़ जाएंगे तो क्या होगा, ये फाल्ट कर जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसी फाल्ट को ठीक करते हैं, यहाँ पे टैप लगा देते हैं। हम कहेंगे कि R2 क्योंकि R1 तथा R2 कैसा है, समांतर क्रम में है, कैसा है, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहां से R1 सूत्र, बुद्धि खराब है का, R1 और R2 है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, R4 निकाल सकते हैं, क्योंकि R3 हमने वहां पे लिख दिया है। तो R4 बराबर होगा 1/R4 होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R4 बराबर हो जाएगा, R1 कितना है, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6, 1/R4। हम कह सकते हैं कि हमारा 1/R4 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/6, 3 दूनी 6। हमारा जो R4 बराबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 ओम, यहाँ पे भाई 1/2 हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 2 ओम, कितना आ रहा है, 2 ओम। चलो R4 बराबर 2 ओम आया है, मतलब अब यहाँ पे हम ये दोनों मिटा देते हैं, इसको हमने टैप ऐप लगा के बाकायदा इसको चिपका चुपकू के करके, ये कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया है 2 ओम। कितना आ गया है, आंसर आ गया है इसका 2 ओम आ गया है, ठीक है। चलो ये 2 ओम आ गया है। अब ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, ये है हमारा R4। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कि R3 तथा R4 किस क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, कुछ भी लिखते जाओ, आंसर हमारा सही आना चाहिए, ठीक है। तो R4, तो अब R5 बराबर निकाल सकते हैं, R5 बराबर हो जाएगा R3 प्लस की R4। तो R5 बराबर, R3 कितना है अपना, 1 ओम है, चलो R4 कितना है अपना, 2 ओम है, कितना, 2 ओम है। तो R5 बराबर कितना आएगा हमारा, 3 ओम, अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना, क्या, तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है, ठीक है, 3 ओम। चलो यदि हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया है, यदि हमें R बराबर, टोटल R बराबर 3 ओम मिला है और V बराबर 9.0 वोल्ट है, तो हम I बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि I बराबर होता है V/R। तो I बराबर हो जाएगा 9/3, तो 3 तरह का 9, I बराबर कितना हो जाएगा, 3.0 एम्पियर, कितना, 3.0 एम्पियर। ये कैसा है, श्रेणी क्रम में। तो यहां से कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 1 ओम में। देखो यहां पे आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पे 1 ओम में, 1 ओम के प्रतिरोध में, 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तुल्य प्रतिरोध R आ रहा है 3 ओम, 9.0 वोल्ट की बैटरी है, हमारा आंसर आ जाएगा 3.0 एम्पियर, जो 1 ओम की धारा में प्रवाहित होगी। अब पूछ रहा है कि इसका विभवांतर कितना होगा, 1 ओम का विभवांतर। देखो अब कहां समझेंगे इसको, थोड़ा सा कहीं पे मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो 1 ओम में, 1 ओम का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कितना होगा, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो V बराबर I का मान कितना है, 3, R का मान कितना है, 1 ओम। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट, कितना आएगा, 3 वोल्ट। चलो
इसका विभवांतर, इसका जो V2, इसका केवल V आया वो कितना आया है 3 वोल्ट आया। ठीक है, कितना आया 3 वोल्ट। और इसकी जो I आई वो कितनी आई है 3 एम्पियर आई। ठीक है, कितनी आई है 3 एम्पियर। क्योंकि आप कह सकते हैं कि 1 ओम में प्रवाहित धारा, क्या प्रवाहित धारा बराबर 3 एम्पियर है। कितनी है 3 एम्पियर है। चलो देखो आपका चौथा क्वेश्चन भी कैसा हो गया, समाप्त हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देखते हैं पहले पांचवें में ग्राफ तो नहीं है, ग्राफ है। पांचवें क्वेश्चन में भी क्या है आपका ग्राफ है, और उसमें कह रहा है, देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़िए पहले। कह रहा दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम तथा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध दिया सूत्र ने 1 ओम और विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो उसने परिपथ बना दिया है। तो ऐसा करो, क्वेश्चन वहां देखना, परिपथ आप यहां देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम उसका क्या करते हैं, ग्राफ का चित्र बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ ये है। ठीक है, ग्राफ में उसने क्या दिया है, 1 ओम जो है 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, और यहाँ पे भी है 6 ओम। देखो पुस्तक में थोड़ा सा गलत दिया है, इसको हमने 2 बार लगा के देखा है। यहाँ पे 2 ओम दिया है, तो यहाँ पे 2 ओम नहीं है, यहाँ पे कितना है 6 ओम। तो इसको आप क्वेश्चन सही करिए। क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन सही करिए। अच्छा वोल्ट टोटल लगाया है क्या, हाँ 20 वोल्ट था। V बराबर कितना था 20 वोल्ट था। ठीक है, 20 वोल्ट था। आंतरिक प्रतिरोध भी था 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध था। ठीक है, कितना था आंतरिक प्रतिरोध कितना था, आंतरिक प्रतिरोध यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है 1 ओम। 1 ओम कैसा क्या है जी, आंतरिक प्रतिरोध है। ज्ञात क्या करना है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा, बिंदु A व बीच के बीच विभवांतर। देखो बिंदु A ये है, बिंदु B ये, इसके बीच विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए इसको प्लस वाले को सूत्र को यहां छोड़ते हैं। ठीक है, यहां छोड़ देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे बिंदु A मिल जाता है हमें, जिसमें यहाँ पे एक 4 ओम लगा है, यहाँ पे एक 2 ओम लगा है, ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे एक 6 ओम लगा है। ठीक है, ये कितना है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। इसके बाद बिंदु B है, यहाँ पे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, चलते चलते हैं तो हमें 6 ओम का मिलता है, फिर और आगे जाते हैं तो माइनस वाले की तरफ पहुंच जाते हैं। ये कितना मिला 6 ओम। ठीक है, देखो वोल्ट को और आंतरिक प्रतिरोध को बाद में देखते हैं। ठीक है, इसको कब देखते हैं, बाद में देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें निकालना है संपूर्ण प्रतिरोध। तो संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पे इसके नाम देते हैं। ये क्या है R1, ये R2, ये R3, ये R4 है। ठीक है, बताओ R2 और R3 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में कैसे हैं। R2 और आप लिख सकते हैं कि अतः R2, यहां ना लिखें, दिखेगा नहीं है ना, दिखेगा R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। इनका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। ठीक है, यहां पे निकाल लेते हैं कि यहाँ पे R4 तक हो गया R5, क्या आ जाएगा R5 बराबर होगा R2 प्लस R3 की। तो R5 बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, इसका मान है कितना है 2 ओम का, इसका है 4 ओम और 3 का कितना है 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 ओम। अब हम कह सकते हैं कि इसका कितना आ गया है, अब एक तार ये वाला पूरा हो गया, यहाँ पे एक लग गया है, ये इसका मान है 6 ओम। हम कह सकते हैं कि R5 और R1 ये कैसे क्रम में, आप ये समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये लिखा था, इसको भूल जाते हैं क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको यदि बहुत जोर से तीनेंगे तो ये दोनों तार चिपक जाएंगे, फॉल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी फॉल्ट को हम ठीक करते थे, टैप लगाते थे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि R5 तक वो R6 निकालते हैं। अब 1/R6 ये कैसा है, समांतर क्रम में। आपको लिखना है अतः R1 तथा R5 समांतर क्रम में है। अब तो 1/R6 बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R6 बराबर एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6, तो 1/R6 बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/6 द्वितीय 6, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1/3। तो हम निकाल सकते हैं कि R6 बराबर आया है कितना 3 ओम। ठीक है, कितना आया है R6 बराबर 3 ओम, कितना आया है 3 ओम। देखो यहाँ को सब मिटा दें, यदि हम यहाँ पे यदि सब मिटा दें, देखो वहां पे वो अलग चीज है, वो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। यहाँ बिंदु B था, यहाँ बिंदु A था, इसके बीच में यदि कोई प्रतिरोध आप 1 जोड़ दें तो इसका जो टोटल प्रतिरोध होता है कितना होता 3 ओम। कितना होता 3 ओम होता है। तो यहाँ का टोटल जो प्रतिरोध सबका आया है 4 2 6 और 6 ओम यहाँ पे लगा है, इसका टोटल प्रतिरोध आया है हमारे पास 3 ओम आया है। कितना आया है
3 ओम। चलो अब क्या करना है, तो संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब 3 ओम और 6 ओम मतलब कि ये कितना आ रहा, R6 है, ये कौन सा था हमारा R6। अब लिख सकते हैं अतः R6 तथा R4 श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो हम कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R6 प्लस R4 के। तो R बराबर कितना, ये 3 ओम है ना, R4 तो 3 ओम है, R4 6 है, R6 3 है, R6 3 है और R4 कितना है 6। तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध आएगा 9 ओम। तो संपूर्ण जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध कितना है 9 ओम है। कितना है 9 ओम। यहां पे क्या लिखेंगे हम, कितना है ये तुल्य प्रतिरोध 9 ओम है। ठीक है, कितना है 9 ओम है। अब आंसर सही है, 9 ओम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ 9 ओम आ रहा है। ठीक है, देखो अब यदि हमें क्या निकालना है, I बराबर, तो धारा का एक सूत्र होता है, आप धारा का ये वाला सूत्र नोट करेंगे, I बराबर होता है E बटे R प्लस R। अब आप ये कहेंगे कि E क्या है, ये क्या है, विभवांतर है, क्योंकि E बराबर होता है V के। क्या होता है, E बराबर किसके होता है, V के। तो चाहे तो हम E लिख दें, ये यहां पे हम V लिख दें, क्या लिख दें, V। तो बात एक ही है, ये वाला एक सूत्र होता है R प्लस R, मतलब कि तुल्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो यही वाला सूत्र यहां पे रखते हैं हम, I बराबर V बटे R प्लस R। तो I बराबर हो जाएगा 20 बटे 9 प्लस 1। तो I बराबर 20 बटे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। I बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। इस सूत्र को आपको याद करना है। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको याद करना है। चलो I बराबर, क्योंकि ये वाला सूत्र अभी एक जगह और हमें मिलेगा, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, V बराबर IR हो जाएगा। V बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, तो I से I यहाँ पे कट भी जाएगा, ये R बराबर R प्लस R भी आ जाएगा। ठीक है, रात के 3 बजे के जागे हैं, 2 बजे से जागे थे, वीडियो एडिट किया, लेकिन क्या करें, वो आज अपलोड ही नहीं हो पाया, पता नहीं क्या उसमें कुछ कमी आ गई है। तो ये हमें, हाँ, धारा का मान मिल गया है कितना, 2 एम्पियर। कितना मिला, 2 एम्पियर। पहले भी बताओ धारा का मान सही आ गया था, क्योंकि पहले सवाल हम लगा चुके हैं ना। तो क्या होता है, कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करता है, तो हाथ होता है माप, तो ये काम कर जाता है, सीधा सीधा आंसर रखवा देता है 2 एम्पियर। ठीक है, यही होता है, इसलिए आप सवालों को लगाते रहें। देखे ना, पहले हम क्या करते थे, देखते थे, देखना नहीं है, सवाल को क्या करना, अपन को लगाना है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, AB के बीच विभवांतर। सीधी सी बात निकाल सकते हैं, AB के बीच विभवांतर। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है ना। तो V बराबर क्या होता है, देखो यहीं पे निकाल देते हैं AB के बीच विभवांतर, A तथा, चलो यहां पे ना निकालें, तो इसको ऐसा करते हैं, ये मिटाते हैं। ठीक है, इतना I बराबर हमारा 2 ओम आ गया, तो इतना आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम कर देते हैं कि AB के बीच विभवांतर, किसके बीच, A तथा B के बीच विभवांतर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो V बराबर I का मान 2 है, R का मान कितना है, AB के बीच 3 ओम है, 3। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। कितना आएगा, 6 वोल्ट। तो I तथा A तथा B के बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट का है। कितना, 6 वोल्ट। लो सही है, 9 ओम 2 एम्पियर और 6 वोल्ट, तीनों आंसर हमारे आ गए, 9 ओम 2 एम्पियर और 6 वोल्ट। यही पूछा था उसने, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जो 9 ओम है, परिपथ की धारा I 2 एम्पियर है, और बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर तो हमारा आ गया है 6 वोल्ट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है 5वां। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसको एडिट करने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि भाई अपने से गलत नहीं हुआ है, ये थोड़ा क्या हो गया यार, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दिया हमने भाई, कैलकुलेशन में पहले बता दिया था, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। देखो आप इसका लेना स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में भी बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद क्वेश्चन 6 को समझते हैं, उसको ग्राफ बना लें पहले। देखो क्वेश्चन नंबर अब अपना 6 है, तो 6 का ये रहा आपके लिए ग्राफ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर 1 A व B के मध्य प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, नंबर 3 है A व B के मध्य विभवांतर, तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें A और B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना, वो तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेंगे। परिपथ में प्रवाहित धारा तुल्य प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, A B के मध्य विभवांतर, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तो उसका V बराबर I इंटू R, इसकी तुल्य धारा निकालेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और इसके बाद 3 ओम के सिरों का विभवांतर, 3 ओम ये है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तो ये भी हम
ज्ञात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बता देते हैं कैसा होगा ये, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा अपना लंबा होता जा रहा है। देखो यहाँ क्या देखना, देखो यहीं पे, तो इसको सबसे पहले खोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, प्लस वाला हम यही रखते हैं, ये प्लस वाला यही रखते हैं, इसको ऐसे पलटा देते हैं, माइनस से उठाएंगे, इस वाले माइनस को इसको पकड़ के उठाएंगे, ऐसे ऐसे पलटा देंगे, ठीक है। तो ऐसा चलाएगा 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 ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए लग जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डब्बा बनता है ना, हाँ। तो भैया डब्बा बने अन्यथा ना बने, ये, और फिर ऐसा चलाएगा। देखो यहाँ पे काट देते हैं हम, तो यहाँ पे एक ओम जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे काट देते हैं, तो यहाँ पे एक ओम जोड़ देते हैं, यहाँ भी काटते हैं, तो यहाँ पे, और ये, ठीक है। और आएगा आगे, तो ये 3 ओम लग जाएगा, माइनस वाला रखा है ना, हाँ, और आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3 ओम है, यहाँ पे एक क्या है, एक 4 ओम है, और एक 2 ओम है, एक 2 ओम है, और एक 1 ओम है। देखो ये बिंदु बी है, ठीक है। तो ये आप इसको नाम दे सकते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिख सकते हैं कि R1 तथा R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। क्योंकि भाई झीकेंगे तो सबसे पहले जब यदि इसको झीक देंगे, देखना झीकने से ये क्या बन जाएगा, झीकने से ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखो झीकने से ये बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा, ठीक है, झीकने से। तो ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम। अब बताओ, अब आया समझ में, तो आप कर सकते हैं ना इसको। तो आप लिख देंगे कि ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। R1 R2 कैसे है, श्रेणी क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। देखो कर देते हैं, चलो। तो R1 चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। R2 R1 कैसे है, श्रेणी क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे और यहाँ पे टोटल कर देंगे कितना, ऐसी 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 करके ये कर देंगे 6 ओम, ठीक है। चलो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्यों इसको, जब एक भी हमने क्वेश्चन मिस नहीं किया है तो इसको मिस भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलो 4 ओम, इतना समय बर्बाद हुआ, इससे पहले बता ही देते 2 ओम। चलो हम कह सकते हैं कि R1 तथा R1 तथा R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध जो R हमारा 4 तक है, कितना है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 आएगा। R6 बराबर आएगा R1 प्लस R2, तो R6 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2, तो R6 आ जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आपकी आ गई है 6 ओम। अब तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, 6 ओम। इसकी वैल्यू ऐसी करना है आपको, क्योंकि R3 तथा R4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो R7 बराबर आप कर देंगे R1 प्लस R2, तो 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है। ऐसा आप कर लेना। आप इसको हम लिख देते हैं, टोटल कितना है ये, 3 ओम। ये वैल्यू थी R6 की, R6 से, अब ये कौन सी है, R7, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि R6 और R7 कैसे समांतर क्रम में, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम कह सकते हैं कि R6 तथा R7 समांतर क्रम में, कैसे हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि इसको झीक देंगे तो चिपक जाएंगे, फाल्ट मार जाएगा। तो इसको कर सकते हैं कि R9 बराबर 1/R9 बराबर 1/R6 प्लस 1/R8, ठीक है। तो 1/R9, ये 7 कहां गया दूसरा, 7 आएगा ना, ये, हाँ 7 होगा, कौन सा होगा ये, 4, ये R7, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे R7, तो ये भी होगा R7, ये होगा R8, ठीक है। R8 बराबर हो जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1/3, तो ये 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3/6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2, 1/8 बराबर आ जाएगा 1/2, तो R8 बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम, कितना आ जाएगा, 2 ओम। ऐसी करना, देखो आपको कॉपी में करते जाना, जल्दी जल्दी इसलिए बताते हैं हम, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम बहुत हो रहा है। तो इसके 10 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में कर देंगे, उसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, ऊष्मा वाले या व्यय ऊर्जा इसको ज्ञात कीजिए, ये वाले क्वेश्चन है, तो वहां पे उसको कर लेंगे जल्दी से। चलो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो आया ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आया, वो हमारा कितना आ गया, R8 2 ओम आ गया, ठीक, कितना आ गया, ये बी था, ये ए था, इसमें एक प्रतिरोध बचा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 ओम। चलो ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। तो ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, कितना है,
2 ये आपको पढ़िए बेसिक तरीके से करना है, जैसे हमने बताया था पहले उसको इसको हल करना है कि R1 R2 R3 R4 ये R5 सबसे पहले करना है कि R2 R1 कैसे श्रेणी क्रम में, तो इसको हल करना, फिर R3 R4 श्रेणी क्रम में इसको हल करना, फिर बता देना है कि आपको जो आप टोटल आया है तो R6 और R7 कैसे क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो आप R8 निकाल लेंगे तो R8 का तुल्य प्रतिरोध V के मत आ जाएगा वो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ओम जे है, अब 5 ओम जे है, 2 ओम जे है, 3 ओम जे है, तो सबके सब श्रेणी क्रम में हम कह सकते हैं कि R8 तथा R5 कैसा है श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा R5 प्लस R8। R बराबर R5 कितना है 3 ओम प्लस R8 कितना है 2 ओम, तो R बराबर आ जाएगा आपका 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आया, परिपथ में प्रवाहित धारा का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आया। ठीक है, प्रवाहित धारा I बराबर होता है V बटे R, पूरी परिपथ में धारा आएगी I बराबर V का मान कितना है 10 वोल्ट, R का मान कितना है 5 दूनी 10, I का मान आया 2 एम्पियर, कितना आया 2 एम्पियर, इसका मान कितना आ गया 2 एम्पियर। चलो परिपथ में धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर। देखो आपको इसको करते जाना, जगह कम है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये कटेगा, इसलिए हम यही करते जाएंगे। ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर, अब देखो ए व बी के मध्य विभवांतर पूछा तो यही इतने से हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे इसका प्रतिरोध 2 ओम ए बी के बीच, मध्य को तुल्य प्रतिरोध कितना है 2 ओम, कितना है 2 ओम, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो विभवांतर V बराबर होता है I इंटू R, तो V बराबर हो जाएगा I तो 2 है, R कितना है ये भी 2 है, तो V बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। आप कह सकते हैं तो ए तथा B के मध्य जो विभवांतर आया है वो कितना आया है 4 वोल्ट आया है, कितना आया है 4 वोल्ट आया है। चलो कह रहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, अब इसका विभवांतर पूछ रहा मतलब कि इसका, तो इसका भी हम यही निकाल सकते हैं। देखो कहां पे, हाँ चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है चलो अब इसका भी विभवांतर हम यही निकाल देते हैं, इसको मिटा के चलो निकाल देते हैं, 13 भी यहीं पे। R बराबर 3 ओम, V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो V बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम था I और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, V बराबर 6 वोल्ट, कितना 6 वोल्ट। देखो ये भी बोल गया 6 वोल्ट, 3 ओम के प्रतिरोध के बीच में विभवांतर कितने का है 6 वोल्ट का है, कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आंसर देख लें एक बार बस, 2 ओम 2 एम्पियर 4 वोल्ट 6 वोल्ट, आंसर हमारे सब करेक्ट आए, बढ़िया एकदम। R1 R2 श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आएगा, R2 R3 बढ़िया कायदे से आप लिख के कर लेना। आप देखो कुछ भी करते जाओ, कॉपी भर दो बढ़िया, एक पेज पूरा बाकायदा फासले से लिखो, सारा लिखो रपेट के, जो दोबारा लिख दिया उसको फिर दोबारा लिख लो ताकि पेज भर जाए बस। ठीक है, देखो R6 का आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट में, इसके बाद R7 हमारा कैसा है, चलो R7 का कोई वो नहीं है, ग्राफ नहीं है, तो R7 को हम समझ लेते हैं मिटा के। ठीक है, तो R7 आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, तो सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, R7 क्या बोल रहा है तो हम यहां तक पहुंच जाए, इसके बाद देखते हैं उसमें इतना मिटा के। देखो R7 कह रहा है कि किसी तार में 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हो गया। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, चलो कर लेते हैं। देखो किसी तार में या कोई परपथ है 2.5 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। धारा आई बराबर कितनी है 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट में। समय दे दिया है, समय कैसा होना चाहिए सेकंड में, समय बराबर है, समय t बराबर है 20 मिनट, मतलब कि 20 गुणा 60 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछ रहा है कितना आवेश प्रवाहित होगा। Q बराबर होता है I इंटू टी, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा गुणा समय, मतलब कि Q बराबर होता है I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा Q बराबर I का मान कितना है 2.5 गुणा T कितना है 6 दूनी 1200, 12 गुणा करो 12 पंचे 60 की जीरो वहां से लगी 6, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 24 और 6 30। ठीक है, 30 3.0 आएगा, मतलब कि Q बराबर आया है 30 गुणा 100 था यहाँ पे डबल जीरो, तो 3000 हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा 3000।
तो Q बराबर कितना हो जाएगा 3000 कूलम। ठीक, ये Q बराबर आप कह सकते हैं 3 गुणा 10⁻³ कूलम। ठीक है, क्या होगी, इतना आवेश प्रवाहित होगा 20 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कैसा होगा, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई ग्राफ नहीं है, तो इसके लिए इसको भी समझ लेते हैं। देखो हमारा सूत्र ये भी बोल गया है, ठीक है, तो इसको रखते हैं, इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आ गया होगा, तो भैया आप उसको पढ़ो पहले क्या कह रहा, बस क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमको बन जाएगा। कह रहा दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन में बनने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन नहीं है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यार कैसी क्वेश्चन दे रहा है, इतनी तो हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार है बेटा, राजीव प्रकाशन वालों। देखो राजीव प्रकाशन की सबसे बड़ी गलती क्या है, सूत्र गलत बहुत लगाते हैं यार, बहुत ही ज्यादा गलत क्वेश्चन सूत्र लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चौथा क्वेश्चन भी गलत कर दिया है, हमने आपको चर्चा नहीं की है इसकी। इस 1 ओम में प्रवाहित धारा वाला था, ये 3 ओम लिए फिरता है, यहाँ पे पता नहीं क्या करता है। देखो छठा 5वां क्वेश्चन भी देखो 2 ओम की जगह 6 ओम जहां लिखना चाहिए वो 2 ओम लिखे पड़ा, बहुत गलती की है। और 5वां क्वेश्चन आपका 2013 में भी आया है, 2017 में भी आया है, देखो 2019 में भी आया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन 2012 में आया है, 2013 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है और 21 में आया है। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 7 वाला 12-13 में आया है, 8 वाला क्वेश्चन 14 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है। 8 क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा दो प्रतिरोधों के मान R1 बराबर कितना है और R2 बराबर कितना है, ये दो प्रतिरोध है। R1 बराबर है 6 ओम और एक है 3 ओम, कितना है 6 ओम। R2 बराबर है 3 ओम। क्या कह रहा है, कह रहा है संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो अधिकतम के लिए क्या करते हैं, अधिकतम के लिए क्या करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अधिकतम के लिए क्या करना है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो R बराबर आ जाएगा आपका 6 प्लस 3, तो R बराबर हो जाएगा 9 ओम। कितना हो जाएगा 9 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध मतलब कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य काय को यार अधिकतम, यार तो दिमाग पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं यार, चिल्लाने वीडियो बनाते समय यहाँ पे इस घर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं यार, साला जब वीडियो बनाना है तभी तुमको बर्तन धुलना है, वीडियो बनाना तभी तुमको आना जाना करना है, वीडियो बनाना तभी सब सामान लेना ऊपर नीचे से, पता नहीं क्या आदत होती है लड़कों की, समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे एक बार किसी को कह दिया जाता है कि भैया वीडियो बना रहे हैं थोड़ा आवाज कम करो, हमारे जो स्टूडेंट है उनको कम सुनाई देता है, डिस्टर्ब हो सकता है, मानते ही नहीं है कोई लोग, समझ में नहीं आता किसी चीज को। एक बार मतलब किसी चीज को आराम से समझा दिया जाए तो उसको ध्यान ही नहीं देना है किसी को। देखो तो अधिकतम भैया अपना कितना आया है 9 ओम आया, कितना आया है 9 ओम। आप किसी को यार ज्यादा कह भी नहीं सकते क्योंकि मकान कैसा है अपना, किराए का मकान है, तो सिर्फ भगा दें रात की आदमी, पता नहीं बहुत बेकार आदमी, चलो निकाल देते मकान से, कहां डंडे का मंडल लिए फिर। देखो ये हो गया आपका अपना अधिकतम। ठीक है, अब न्यूनतम को देखते हैं, कौन सा, न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम के लिए किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1/R प्लस 1/R2, तो 1/R, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस के 1/3, तो ये 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 3 दूनी 6, 1/R बराबर हम कह सकते हैं कि 1/R बराबर 3/6, 3 दूनी 6, 1/R बराबर 1 कितना हो जाता 2, R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम। तो अधिकतम की हम बात करें, अधिकतम कितना है, अधिकतम 9 ओम और न्यूनतम कितना है, कितना है न्यूनतम 2 ओम। ठीक है, इससे अधिक से अधिक 9 ओम प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम 2 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका ग्राफ है, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, इसके बाद उसको समझते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं, तब तक हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसको हमने पता ना, पहले लिख देंगे तो ग्राफ बनाते हैं फिर इसको समझाते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है,
हमें ज्ञात करना है इसमें आंतरिक प्रतिरोध R बराबर, ये 2 ओम और 3 ओम है। अब बताइए P इंटू Q के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो हम कह सकते हैं कि R1 R2 कैसे समांतर क्रम में है, कैसे R1 तथा R2 समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, 1/R बराबर है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 2/3। तो R बराबर कितना निकल के आएगा 3/2, अर्थात R बराबर निकल के आएगा 1.5 ओम। ठीक, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया है। V बराबर 1.5 वोल्ट है। देखो V बराबर होता है I इंटू R, तो जहां R बराबर होता है R प्लस R की, तो हम कह सकते हैं कि V बराबर होगा I इंटू R प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध और R प्लस के आंतरिक प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं कि V बराबर जो होगा वो कितना होगा I इंटू R प्लस R, यहां से हमें आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, तो V कितना है 1.5 वोल्ट बराबर I कितना है I 0.6 एम्पियर है, गुणा R कितना है हमारा 1.5 है, प्लस की क्या है R है। 0.6 का इसमें भाग देते हैं 15, 1.5 में 0.6 का भाग देते हैं, दशमलव से दशमलव क्या होगा हट जाएगा, 6 दूनी 12, 13 14 6 5 30, 2.5 बराबर 1.5 गुणा R, प्लस की R है। ठीक है, प्लस की R। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर 2.5 माइनस के 1.5, 5 से 5 जाएंगे 0.1। तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना आ जाएगा 1.0 ओम। ठीक, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना निकला, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 1.0 ओम। आंसर देखना थोड़ा जाइए कि नहीं है, क्या माता है 9वां क्वेश्चन था। हाँ, R बराबर 1.0 ओम, ये सही है। आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल आया 1.0 ओम, हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट। ठीक है, पहले देखो हमने क्या करना था 2 लिख दिया था, यहाँ पे 2 गलत हो गया था, पहली बार लगाया है जो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो तब तक। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमने पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी डिक्टो ऐसे ही पूछा गया था। AB के बीच प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये छठे का पढ़ रहे हैं हम, AB के बीच मध्य विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और इसमें भी पूछ रहा 10 में कह रहा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, A और B के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। आप देखो, आप इसमें बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, हमारे ख्याल से आप कर लेंगे, लेकिन इसको जल्दी जल्दी में समझा देते हैं। देखो क्या करते हैं कि माइनस वाले को यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, माइनस वाले को यहीं ही छोड़ते हैं, माइनस वाले को वहीं छोड़ दिया हमने, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमें 3 ओम छोड़ना पड़ेगा, ये 3 ओम है, और आएंगे ऐसे चले आएंगे चले आएंगे, तो ये हमें एक 4 खून का डब्बा मिल जाएगा, एक, और ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टिश्यू ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, ये तार फिर निकल के आता है, और ये चला जाता है प्लस वाले में चला जाता है। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ यहाँ पे 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। ये सबसे पहले किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम सबसे पहले, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या निकलेगा, इसको मान लेते हैं ये पूरा पूरा R3 हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसको टोटल को मान लेते हैं R5, तो R5 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2, और अब इसको R5 माना तो R6 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि भाई श्रेणी क्रम में था, तो R5 बराबर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, R6 में इन दोनों को जोड़ दिया। आप जब निकालेंगे कहेंगे चूंकि R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो R5 बराबर, आप R5 बराबर R1 + R2 करेंगे, हमने सीधा कर दिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में, तो आप निकालेंगे कि R6 बराबर R3 + R4, तो R6 आपका 4 ओम निकलेगा, तो हमने सीधा कर दिया R6 बराबर 2 + 2। तो 1/R बराबर हो जाएगा कितना, 1/R5 + 1/R6। तो 1/R
बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 2। बिल्कुल सिंपल तरीका से 1/4 1/4 4 कैल्शियम 1 + 1 बराबर 2/4। ये अब आपका आ जाएगा 1/r बराबर 1/2 दूनी 4 1/2। अब कह सकते हैं कि r बराबर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर आ रहा है आपका 2 ओम। कितना? 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध है टोटल कितना, तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 2 नहीं 2 ओम। ये कितना है ए बी के बीच प्रतिरोध, तो इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध है वो टोटल कितना आया 2 ओम आया। ठीक है, समझाने के लिए बताया, ऐसा है नहीं है यहाँ पे। तो ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। एक मिला हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें परिपथ में धारा के ज्ञात करना। तो भाई ये श्रेणी क्रम में पूरा इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया है 2 ओम। कितना हो गया है 2 ओम, और यहाँ पे हमारा 3 ओम था। तो अब हम कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R ये और R 1 2 3 4 ये 5 या 6 इसको कुछ भी मान लेते हैं, R डैश मान लेते हैं। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि R और R डैश कैसे हैं श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R हम R6 हो गया हमारा 7 कर लेते हैं। R7 बराबर 2 ओम। देखो आप कहेंगे सर जी पता नहीं कैसे समझा रहे हैं, तो थोड़ा समझ ही में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे R प्लस का है R डैश, ठीक है, कुछ भी चल रहा है लेकिन आप ऐसा ना करो, ऐसा करो, एक चीज कर खत्म कर। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हमारा इनके बीच का निकला है, इसको मान लेते हैं R5 R7। क्या मानते हैं R7। अब समझ में आया R7, ये R7 निकला हमारा। अब हम कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध हमारा है, चूंकि R7 तथा R8 मान लें इसको, ठीक है, 5 मानना तो 8 मान लेते हैं। R8 कैसे है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाएगा 7 कितना है आपका 2 ओम प्लस और 3 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध आपका आएगा 5 ओम। कितना आएगा 5 ओम। ये क्या है तुल्य प्रतिरोध। देखो समय की बचाने के चक्कर में हम छोड़ देते हैं स्टेप, लेकिन बताना पड़ता है बाद में तो समय और बढ़ जाता है। तुल्य प्रतिरोध कितना आया है आपका 5 ओम आया है। अब कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। देखो अब इसको मिटाते हैं इतना, ठीक है, समझ लिया होगा आपने। तो तुल्य प्रतिरोध कितना था 5 ओम था। कितना था तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। कितना आया तुल्य प्रतिरोध, हम यहाँ पे लिख देते हैं तुल्य R बराबर टोटल है वो कितना है 5 ओम है। धारा की ज्ञात करना, I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है V/R। तो I बराबर V कितना है 10 वोल्ट, R कितना है 5 5 दूनी 10, I बराबर कितना है 2 एम्पियर। सेम आंसर वैसा ही आना है क्योंकि वही चीज तो पूछी गई है। क्या आया है 2 एम्पियर। ठीक है, देखो इसलिए इसको ऐसा बता देते क्योंकि ऑलरेडी हम ये चौथा 5वां क्वेश्चन था, कौन सा था, छठा क्वेश्चन, कौन सा था, छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही समझ चुके हैं। अब कह रहा है AB के बीच में विभवांतर कितना, तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध तो 2 ओम है ना, तो V बराबर AB के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। A व B के बीच कुल विभवांतर V बराबर कितना होता I इंटू R, तो V बराबर I कितना 2 इंटू R कितना 4, तो V बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक, तो AB के बीच विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। कह रहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना है, V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो V बराबर I कितना है 2, R कितना है 3, तो V बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। कितना है 6 वोल्ट। लो क्वेश्चन खत्म। ये 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना आ रहा है 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन था जैसा हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में हमने भैया प्रिय छात्रों क्वेश्चन क्लियर किए हैं 10। नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन आपको 2 कॉपी मिल जाएंगे। 2 कॉपी नहीं, ऐसी क्वेश्चन नहीं, मतलब पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 15 क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो 15 16 17 18 19 20 21, इसमें कहीं पे भी ग्राफ नहीं है। एक में है क्वेश्चन नंबर 20 में ग्राफ है, वो ग्राफ जो बनाया उसने गलत कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन भी गलत कर दिया। 10 क्वेश्चन हुए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का लाभ ले सके। तो पढ़ते रहिए आप हमारे YouTube चैनल इंडियन सेंटर AK सर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजीव प्रकाशन के आंगिक प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।